हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांग द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10वीं की विज्ञान का भाग भौतिकी आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे विज्ञान के 10वीं के भौतिकी में पहला हमारा पाठ है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये इस पाठ का नाम है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रकाश क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक ऊष्मा का दूसरा रूप है। प्रकाश भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा भिन्न भिन्न डेफिनेशनों से अवतरित है। किसी ने प्रकाश को तरंगों के रूप में, किसी ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, किसी ने ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, जिसे फोटोन कहते हैं, अनेक रूपों में हमें बताया। प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। जैसे कि अगर हम प्रकाश के बारे में जानना चाहें तो अभी जो मैंने लिखा है वो प्रकाश की वजह से ही आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, और इसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। सीधे बता दिया, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि प्रकाश पहले टकराया, फिर टकराकर आपकी आंखों में आया, इसलिए आपको ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। लेकिन वास्तविक में प्रकाश दिखता नहीं है। प्रकाश काला है, सफ़ेद है, कैसा है, ये केवल रंगों की पहचान तो करा सकता है, पर प्रकाश स्वयं रंगहीन है। जैसे पानी को जिस वस्तु में मिला दिया जाए वो उस तरीके की हो जाती है, लेकिन पानी का कोई अपना एक रंग नहीं है। प्रकाश भी स्वयं उसी घटना पर आधारित है। तो हम पहले प्रकाश के बारे में थोड़ी डेफिनेशन इसकी ड्राइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश, तो फ्रेंड्स, इस पे हमने प्रकाश की परिभाषा लिख दी है। जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। वैद्युत चुम्बकीय तरंग दृश्य प्रकाश के लिए होती हैं, जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब तरंग दैर्घ्य जो किसी भी प्रकाश के, ये जैसे प्रकाश चलता है तरंगों के रूप में, तो इन दोनों के बीच की दूरी, गर्त अथवा सुरंग के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये इतनी कम होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3900 × 10⁻⁻10 मीटर। मान लीजिए कितनी सूक्ष्म, इसलिए हमें तरंग के रूप में न दिखाई दे के एक सरल रेखी पथ पे दिखाई देता है। इसकी चाल जो है वो वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मतलब एक सेकंड में ये इतनी 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसकी चाल भिन्न भिन्न होती है। अब एक नया टॉपिक समझेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, हमने प्रकाश के बारे में जितना जानना था जान लिया। उसके पश्चात हम प्रकाश का परावर्तन अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रकाश का परावर्तन, फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन, ये परावर्तन शब्द लीजिए आप, परावर्तन।
अपने आप में टकरा के भागना। परा माने दूसरी, पराई, अपवर्तन माने टकरा के जाना या टकराना, या इसका अर्थ जो भी हो। तो परावर्तन के अर्थ में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। जैसे सही मायने में तो प्रकाश का परावर्तन अभी हम भी आपकी तरह ही कर रहे हैं। हमें ये शब्द दिख रहे हैं तो ये प्रकाश के कारण ही दिख रहे हैं। प्रकाश शब्द भी प्रकाश के कारण ही दिख रहा है, उसके परावर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के लिए किसी भी चिकने समतल पृष्ठ की आवश्यकता होती है। जितना खुरदरा पृष्ठ होगा यह प्रकाश का परावर्तन उतना ही कम होगा। किसी चिकने समतल पृष्ठ पर, जैसे ये कोई हमारा कांच है, इसकी एक तरफ चिकना है और दूसरी तरफ पॉलिश की है। बताएंगे अभी पॉलिश क्यों की है। ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए हमने लेड वगैरह से इस पे पॉलिश की है, लेड ऑक्साइड वगैरह। तो ये कोई तल है कांच का जिस पे ये देखिए ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आता है। प्रकाश आया, ये टकराया। प्रकाश की एक ही तरंग नहीं आई, बहुत सारी तरंगें आई। यहाँ से बहुत सारी तरंगें आई, एक केवल दिखाई दे, केवल एक ली गई आपको समझाने के लिए। तो बहुत सारा प्रकाश आया, एक तरंग इसमें से ली गई, ये उस तल से टकराया। टकराने के पश्चात यह उसी मार्ग में वापस लौट गया। यह उसी मार्ग में वापस लौट गया, कुछ फर्क नहीं हुआ। प्रकाश की तरंग आई, टकराई, लौट गई, बस। इसी को बोला है परावर्तन। इसी को बोला है परावर्तन। इसमें हम अलग अलग डेफिनेशन कर दिए हैं, अलग अलग बिंदु बना दिए हैं, किरण के नाम रख दिए हैं, बस। वैसे कुछ नहीं है। हम दैनिक जीवन में अपने जो जो देखते हैं वो परावर्तन ही है, अधिकांशतः परावर्तन ही है, कहीं अपवर्तन कहीं परावर्तन। तो इसमें क्या हुआ, जो आई किरण जिस बिंदु पे आई फिर उससे गई, आई किरण है जो आ रही है किरण, उसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जिस बिंदु पर आई, जिस बिंदु पर आई, मेरा कहने का मतलब है जिस बिंदु पर आई, उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और जिस बिंदु से होकर गई उसे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये इनके नाम रख दिए, क्योंकि नाम रखना बहुत जरूरी है, वरना पता कैसे कर पाएंगे कि कौन सी आई कौन सी गई। इसलिए नाम रखा, तीर बनाया इसीलिए। अभी तीर हटा दें तो प्रकाश को तो पता है हम किधर से आए किधर जा रहे हैं, पर आप लोगों को नहीं पता चलेगा। आप हट गया तीर, इससे आप लोगों को थोड़ी पता चलेगा इधर से इधर आई, इधर से इधर आई। इसलिए तीर भी बना दिए कि इधर से आई है इधर जा रही है। अब इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा गया। ये लंब काल्पनिक है, ये लंब होता नहीं है वास्तविकता में, पर अपनी सुविधा के अनुसार खींचा गया, केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा गया, जिसे बोलेंगे आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। अब लंब खींचा गया तो आप देखिए कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में यहां पर कोण बनता है, यहां पर एक एंगल बनता है। एंगल बनना है, मान लीजिए ये सीधी है, ये 90 बन गया, इधर इतना एंगल बनता है। इतना पूरा 90 हो गया, 90 ना होकर इतना एंगल बनता है। इसे बोलते हैं आई। आई का भी नाम बताएंगे अभी, आई। और जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में है, उधर जो बनता है एक कोण, उसे बोलते हैं आर। इसे बोलते हैं आपतन कोण और इसे बोलते हैं
परावर्तन कोण। तो ये है पूरा प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन है जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने सतह पर टकराएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। माध्यम क्या है? मीडियम ये है कि अगर वायु में आती है और वायु में ही लौट जाती है, अगर जल में आती है तो जल में ही लौट जाएगी, अगर किसी अन्य पदार्थ में आए और उसी पदार्थ में लौट जाए एट दैट टाइम, उसी टाइम पे, जैसे वैसे तो हर जगह वायु में ही आएगी। जैसे ये है हमारा जल है, यहाँ पे ये टकराई और यहाँ पे ये निकल गई, तो जहाँ से और यहाँ से इस चीज़ में भी आप वो होगा परावर्तन। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से तो माध्यम चेंज हो गया, ये वायु थी और ये क्या था? जल। माध्यम चेंज, बट जल में तो क्या हो गया? परावर्तन हुआ। यहाँ पर अपवर्तन। वो दोबारा है, दूसरा टॉपिक है। तो अब हम परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे। तो परावर्तन की परिभाषा के लिए तो फ्रेंड्स हमने प्रकाश के परावर्तन की यहाँ परिभाषा डिफाइन कर दी है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। देखिए हमने क्यों कहा तल पर गिरता है, तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। एक चीज़ देखिए, अधिकांश भाग, पूरा नहीं, अधिकांश भाग। जैसे कि अगर हम 5 किलो भेज रहे हैं, प्रकाश को मतलब उसमें नहीं भेजा जाता, फिर भी हम आप लोगों को समझाने के लिए, अगर हम 5 किलो भेज रहे हैं तो 4 साढ़े 4 किलो ही निकलता है। बाकी जो जाता है वो तल एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है प्रकाश को, ठीक है ना। मतलब पूरा प्रकाश जितना टकराता है, जितना आता है, उतना टकरा कर लौटता नहीं है, उसमें कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ परावर्तित हो जाता है। तो अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में से रिफ्लेक्शन कहते हैं, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन दोनों अंतर हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसके नीचे एक डायग्राम बना लेंगे ऐसे करके, एक लंबा सा, हम जानते तो हैं फिर भी हम बना लेंगे, दैनिक जीवन में हमारे काम आता है ये प्रकाश का परावर्तन। फिर भी कॉपी भरने के लिए हम लोग इसको बनाएंगे, क्योंकि हमें समझना है। हमें अभी समझ में आ गया, लेकिन बाद में भी इसको एक ही सरसरी नज़रों से देखने के लिए एग्जाम टाइम में। तो जैसे ये प्रकाश की किरण आई, इसे बोलेंगे हम आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण गई तो परावर्तित, इनके नाम भी याद रखो, परावर्तित किरण। आई तो आपतित, गई परावर्तित। जहां पर आई जिस बिंदु पर, आपतन बिंदु, ये चिकना तल, ये पॉलिशनुमा, ये पॉलिश वाला, ये चिकना तल। चिकने तल पे ही होगा प्रकाश, ये इसकी चिकने तल पे ही होगा, ये जरूरी नहीं है, पर चिकने तल पे बहुत अच्छा होगा। रिफ्लेक्शन जो है चिकने तल पे बहुत अच्छा होगा, न कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और खुरदरे पे भी होगा, और ज़्यादा खुरदरा हुआ तो पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरा प्रकाश अवशोषित कर लेगा। हमने बोला ना अधिकांश भाग, चिकना कितना भी हो थोड़ा बहुत तो अवशोषित करेगा ही, और जब ज़्यादा ही खुरदरा हुआ तो पूरा अवशोषित कर लेगा, कुछ परावर्तित करने के लिए बचेगा ही नहीं। यहाँ पर अविलंब डाल देंगे, पिछले में भी समझा चुके हैं हम। यहाँ पर आई, यहाँ आर, आपतन कोण, परावर्तित कोण, परावर्तित किरण है, परावर्तन कोण, ठीक है। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। तो आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो देखने से कुछ मिलता है, अगर कुछ वास्तविकता में कुछ
फ़ायदा हुआ आपको तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी ऐसी कोई दबाव नहीं है। अगर आपको सच में इसमें कुछ मिला तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।